हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सारे भक्त जो ऑनलाइन हैं ऑफलाइन हैं सबका बहुत बहुत स्वागत। श्रीमद् भगवत गीता श्लोका रिसाइटेशन या श्लोका उच्चारण के कोर्स में हम श्लोक का उच्चारण भी करते हैं और उसका अर्थ भी करते हैं, उसको समझते भी हैं। ठीक है, तो बहुत आसान श्लोका है आज। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हमें क्यों गुरु स्वीकार करना चाहिए और गुरु को स्वीकार अगर हम करते हैं तो हमारी क्या सेवा होती है, उनके प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। और ये चौथे अध्याय का 34वां नंबर श्लोक है। तत् विद्धि, तत् यानी विभिन्न, श्रील प्रभुपाद की जय। तत् यानी विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के, दर्शनः दर्शी। तो यहाँ जो ज्ञान जानना है हमें वो है तत् यानी विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को। अब ये जो अध्याय चल रहा है, कोई भी अध्याय चलता है तो उसके पहले जो बातें हुई कृष्ण और अर्जुन के बीच में, या किसी भी शास्त्र में जो बातें चल रही है, उसके आधार पर अगला श्लोक या बात हम बोलते हैं। तो यहाँ सिर्फ तत् लिखा है तो लगेगा किसी को भी तत् का मतलब थोड़ी होता है ज्ञान या यज्ञ, नहीं होता है। लेकिन यदि हमने कहा कि कोई भी चीज़, यदि हमने पहले एक नाउन को यूज़ किया हुआ है या एक वर्ब को यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, सीधे प्रोनाउन बोलते हैं या एडवर्ब बोलते हैं या कुछ बोलते हैं ऐसा। तो उसका मतलब वो समझना चाहिए। तो तत्, जब भगवान पीछे यज्ञों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो तत् का मतलब हो जाएगा वो सारे यज्ञ जिसके बारे में मैंने तुमको बताया। ठीक है, तो उसके बारे में विद्धि यानी जानने का प्रयास करो। पर कैसे जानेंगे? प्रणिपातेन, गुरु के पास जाकर। और गुरु के पास हम जब जाएंगे तो क्या करेंगे? परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछिए गुरु से। ज्ञान के बारे में गुरु से पूछना पड़ेगा, सब कुछ तो बिना पूछे समझ में नहीं आएगा। और तत्व ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, पर भाव कैसा होना चाहिए? विनीत भाव, है ना, विनीत, हम्बल एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड। हम्बल यानी विनीत, और सेवाया यानी सेवा के द्वारा गुरु की सेवा करनी चाहिए। और नम्र होकर उनसे जो भी समझ में नहीं आया वो प्रश्न पूछना चाहिए। गुरु की सेवा सुबह उठने के बाद, जैसे हम सुबह उठते हैं, अभी हम दीक्षित भक्त हैं, ठीक है, बहुत सालों से दीक्षा हो गई है, ज्ञान और सब कुछ हम कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्राप्त दीक्षा भी हो गई है। दीक्षा के पहले से ही जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे गुरु होंगे, उस दिन से ही सुबह उठने के बाद ऑल्टर जो हमारा है भगवान का, नहा धो के वहाँ जाने के बाद गुरु प्रणति बोलना आवश्यक है। उसी दिन से जब हमने सोच लिया कि ये हमारे गुरु हैं, मतलब हम जीवन को जब शुरू करेंगे, हमारा रूटीन जो शुरू करेंगे घर में कुछ भी, तो सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम, प्रभुपाद को प्रणाम,
चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम, राधा कृष्ण को प्रणाम, उसके बाद सारे वैष्णवों को प्रणाम, सारे मंत्र बोल के, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के तब हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तो ये नहीं करने के कारण क्या होता है, हम दीक्षा के समय जब इंटरव्यू लेते हैं तो किसी को कोई मंत्र नहीं आता है, क्योंकि ऐसा किया नहीं। जीवन भर हमें गुरु को प्रणाम करना है, बार बार माला करने के पहले, मंदिर जाते हैं वहाँ पे, सुबह उठते हैं वहाँ ऑल्टर के पास, तो पहले तो प्रणाम करना है। और उसके बाद जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है शास्त्रों के बारे में, वो पूछना है। ऐसा नहीं पूछना है धन कमाने के बारे में, घर बनाने के बारे में, ये सब आध्यात्मिक प्रश्न पूछना है, ठीक है। और ज्ञानिनः, गुरु जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, तो जब हम पूछेंगे तो वो हमको ज्ञान देंगे, नहीं पूछेंगे तो भी ज्ञान देंगे। इस्कॉन में तो फिर भी प्रवचन चलता रहता है, पर फिर भी यदि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना चाहिए, ठीक है। और समझ में आ भी रहा है अगर कोई चीज़ हमें, तो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ जाके हम गुरु से पूछें। ये बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि गुरु से पूछो। उसके बाद सेवा, उनकी सेवा करो। माता पिता और गुरु, ये तीन व्यक्ति की सेवा यदि नहीं किए तो जीवन तो बेकार हो गया। गुरु तो माता पिता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही तो आपको आध्यात्मिक जन्म दिए हैं। माता पिता ने शरीर दिया है, लेकिन जन्म मतलब जब जन्म होता है उसको शुक्र जन्म कहते हैं, जैसे हर प्राणी का जन्म होता है। तब जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तब असली जन्म हुआ, तब हम मनुष्य बने, तब हमें पता चला कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। बनाने के पहले आप 50 बार सोच सकते हैं, बनाने के बाद कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी सेवा करनी है। सेवा किसको कहते हैं, कैसे सेवा करनी है? जैसे भी गुरु प्रसन्न हो और गुरु जो भी कर रहे हैं, जो गुरु कर रहे हैं, यानी प्रचार कर रहे हैं गुरु, मंदिर बना रहे हैं गुरु, जो भी कर रहे हैं उसमें मदद करना है हमें। अगर हम शिष्य हैं तो हमको मदद करनी है, यह हमारा कर्तव्य बनता है। मदद कैसे करनी है? पूछना है कि महाराज जी मैं क्या करूं, मैं कौन सी सेवा करूं, कैसे आपको खुश करूं, कैसे हम ऐसा कुछ करें जिससे कि आप जो चला रहे हैं संस्था, उसमें थोड़ा सा हाथ मेरा भी, मैं भी हाथ बटाऊं, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए गुरु से। और हमें जो दिक्कत आ रही है भक्ति में वो प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसे अलग अलग प्रकार तो सेवा करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, मगर हम्बल एटीट्यूड में। ये हो गया। तब गुरु ज्ञानी है, गुरु दीक्षा देंगे, उपदेश शांति। और गुरु तत्वदर्शी हैं, यानी गुरु को सत्य पता है, इसीलिए गुरु वो ज्ञान देंगे। गुरु कभी नहीं बोलेंगे कि तुम बहुत अमीर बन जाओ, बहुत धन कमा लो। ये अगर कोई बोलता है तो वो सही गुरु नहीं है। गुरु बोलेंगे कि तुम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ो। थोड़ा बहुत धन चाहिए अगर गृहस्थ हो तो काम चलाने के लिए, पर माला हो रही है कि नहीं ठीक से, और भागवतम का पाठ, श्रवणम, कीर्तनम, भगवत गीता। अभी हम गए थे खारघर में गुरु महाराज से मिलने, 10-12 भक्त थे। गुरु महाराज ने कहा सबको एवरीडे कम से कम एक श्लोका तुमको पढ़ना है, कम से कम, ज़्यादा पढ़ो तो अच्छी बात है। और सबसे पूछा साधना कैसे चल रही है तुम लोगों की, तो ये है गुरु का कर्तव्य, ठीक है। तो ये है ये श्लोक का अर्थ। तद विद्धि, दो शब्द है, तत् और विद्धि। तत् और विद्धि मिलके होता है तद विद्धि। तत् में त है पर व, त और व मिल गया तो त बन गया, तद विद्धि। प्रणिपातेन एक शब्द है, परिप्रश्नेन एक शब्द है। प्रश्न, प्रश्नेन, परिप्रश्नेन, ऐसे मिला के शब्द बनता है। फिर ये सारे एक एक शब्द आ रहे हैं, सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, और
अंतिम जो शब्द है वो 3 शब्दों का मिला हुआ है, ज्ञानिनः, तत्व और दर्शिनः। तीन शब्द हैं, ज्ञानिनः, तत्व, दर्शिनः। तो जैसा मैंने कई बार बताया है, ज्ञानिनः और तत्व दो को जोड़ेंगे तो जो उसका अनुस्वार है वो समाप्त हो जाएगा, स आ जाएगा उसके बीच में। ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ऐसे। तो अब हम लोग सीखेंगे कैसे उच्चारण करना है, कैसे श्लोका को याद करना है।